गुड मॉर्निंग सविता जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी गुड तीसरी मॉर्निंग बार गुड सरिता। मॉर्निंग कर रहे हैं अपने? नाइस। गुड थैंक मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड गुड। मॉर्निंग मैम। So how are everyone is here are regular with the concentrated gratitude 11 o'clock? Wow, यस यस। awesome, awesome. तो today Shaila is a little busy, तो उसने मेरे को responsibility दी है. Thank you, Shaila. So let's start with a small prayer first, as usual. Thank you, thank you, thank you. हे प्रभु, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें ये शुक्राना की प्रैक्टिस में आप लेकर आए हैं। हम इतने हिम्मत से, इतने डेडिकेशन से यहाँ बैठ पाते हैं क्योंकि आपने हमें ये शक्ति दी है। हमारा जो भी लाइफ में, इनफैक्ट भगवान 90% से ज्यादा बहुत बढ़िया चल रहा है सभी के लाइफ में, बट कभी कभी हम वो 10% या उससे कम जो डाउन है उसको बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। उसके लिए आपसे हिम्मत चाहते हैं कि उन्हें भी हम ग्रेटिट्यूड के साथ ओवरकम कर सके। थैंक यू, थैंक यू। इतना पावर इस ग्रेटिट्यूड के सिंपल फॉर्मूला के लिए प्रभु शुक्रिया। इसमें इतनी शक्ति, इतना पावर है, उसके लिए प्रभु शुक्रिया। इसको इतना सिंपल बनाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। हमारे सारे मेंटर्स का, अश्विन मैम का, अरविंद सर, एनी, राजन सर, सारे मेंटर्स जो सारे वॉलंटियर्स क्लासेस लेते हैं, इस काम को और आगे बढ़ा रहे, उन सब का बहुत शुक्रिया। हमारे सब गुरुजन का शुक्रिया, हमारे माता पिता का शुक्रिया, धरती माँ, पिता जल, गुरु हवा, अग्नि, सूर्य दोस्त और इस ब्रह्मांड का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आज इस शरीर का एक स्पेशल शुक्रिया भगवान। हम बहुत इसके लिए शुक्रिया किए हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ है इसमें, ये अंजर पंजर इतना कुछ आपने बनाया है इसमें कि इसको समझने में, इसके लिए एक एक चीज के लिए शुक्राना करना तो शायद हम ना कर पाए, परंतु इतना भी कर रहे हैं उसकी शक्ति के लिए प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया। यस, सो लेट अस स्टार्ट. So today it's not going to be a recorded session. आज हम आज in a way I grabbed the opportunity जब शैला ने कहा ना, बहुत दिन से लेसन्स कुछ रेडी किए हुए थे, एंड शैला का मैसेज भी यही आया कि दीदी आज हेल्थ पे लेना है. I said wow, this is like just what I asked for. So I would like everyone, if you want, आप प्लीज अनम्यूट करो. ये बहुत इनफॉर्मल सेशन रहने वाला है. आप वीडियोस ऑन करो जैसे भी हो, बट टॉक एंड कुछ बिकॉज ये रिकॉर्डेड नहीं है सेशन, सो इट्स नाइस. खिड़कियां खोलने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. सो वन थिंग व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे. उसको, उसके सारे अलग अलग पार्ट्स का शुक्रिया तो करेंगे ही, इसीलिए आप नोटबुक पेन हाथ में रखो, जैसे हो गई आपके पास, एंड हम समझेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या काम करते हैं. पूरा ये प्रणाली जो हम खाना डालते हैं उसका क्या काम है और कैसे वो काम करता है. तो आई विल बी वेरी लेमैन लैंग्वेज, वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज. कोशिश यही करती हूँ कहीं मैं लाइन से बाहर जाऊं तो मुझे टोक दीजिएगा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सिंपल रखो, इतना नहीं समझ आ रहा है. ओके, बट आई विल बी वेरी लेमैन कि हम सब समझे कि हम जो मुंह में निवाला डालते हैं क्यों डालते हैं और उसका होता क्या है. ठीक है, तो आई विल शेयर स्क्रीन. आई लव यू सरिता जी फॉर दिस। आई लव यू। आई लव यू शैला फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत दिन से मन था मेरा. रुको एक बार. यस, सो
यस, आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. Yes. ये नोट डाउन करना है। नोट डाउन यही करना है कि नोट डाउन करने में कुछ नहीं है, इट इज जस्ट आप कोई चीज आपको अच्छा लगे तो उसके लिए शुक्राना, है ना? कि क्या हमारे खाने के लिए शुक्राना, या मेरे जो भी चीज हम समझ रहे हैं कि क्या चीज है। अगर आप अब हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या ना, सबसे पहले तो ये योर डाइजेस्टिव सिस्टम कब से काम करना शुरू किया, कब काम करना शुरू किया, क्या बोलना चाहेंगे सब? व्हेन डू यू थिंक इट स्टार्टेड वर्किंग? कब से काम कर रहे हैं? In our womb. The day we came to our mother's womb. यस, यस, तो राइट, मदर के वूम में काम कर रहे हैं कि उस समय भी कहीं से भी खाना तो जा रहा है ना हमारे, चाहे मुंह से नहीं जा रहा हो, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता था उसके थ्रू खाना जा रहा है, एंड वो भी अंदर पच के पॉटी भी कर रहे थे हम मदर्स वूम में। तो इट इज वर्किंग सिंस देन। एंड अभी आप चाहे पिज्जा खा रहे हो, चाहे दाल खा रहे हो, चाहे बहुत हेल्दी सब्जियां खा रहे हो, वो सारा पचाना किसको पड़ता है? वो सारा पचाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पड़ता है। आप तो बड़े टेस्ट लेके कुछ भी हम लोग मुंह में डाल लेते हैं, राइट? पिज्जा खाए तो हमारे लिए बहुत मजा आया, सब्जियां खाए तो बहुत मजा आया, या नहीं भी आया, बट पचाना किसको पड़ रहा है? सारा इट हैज टू बी डाइजेस्टेड बाय योर होल डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इसी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं, जहां से हम खाना मुंह में डालते हैं एंड वो पूरा कैसे पच के द वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं वो पिज्जा का टुकड़ा हो, चावल दाल हो, उसको होता क्या है? सबसे पहले खाने के पहले पिज्जा सामने देखा, क्या हुआ? सलाइवा, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट सलाइवा जो मुंह में पानी आ रहा है? बिकॉज वो सबसे पहला तत्व है जिसमें खाना हमारा डाइजेस्ट होता है। कभी कभी तो खुशबू से मुंह में पानी आ जाती है। दैट इज द प्रेपरेशन कि ऑलरेडी वी आर प्रिपेयरिंग कि मेरा खाना आने वाला है, और वो डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा बिगिंस टू फॉर्म इन योर माउथ। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, मेरा राइट। So I have all the systems ready. Someday we'll do all. Yes. So this whole saliva आपका, आप जो भी मुंह में डालते हैं ना, उसको क्यों बोलते हैं 32 बार चबाने के लिए? आज सुबह ही हमने मैजिक बुक में बात की ना कि 32 बार खाना को चबाते हैं तो वो सलाइवा उसमें इतनी अच्छे से उसमें मिक्स होके डाइजेशन शुरू हो जाता है। वहां उस सलाइवा में एंजाइम्स है। सो थैंक यू फॉर द सलाइवरी एंजाइम्स। वो व्हाट आर एंजाइम्स होते क्या है? वो केमिकल्स है जो आपके खाने को पचाते हैं। तो आप जब वो खाते हैं तो वो पहले तो वो सलाइवा खाना में मिक्स होके उसको पूरा एक बोलस बोलते हैं उसको, एक एक मेस सा बना देता है, चटनी, एक है ना, गिल्ली गिल्ली चटनी सी उसको बनती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। एंड आपकी जीभ वो भी हेल्प कर रही है, योर टीथ। सो लेट अस बी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर माई टंग विच इज पुशिंग माई फूड अराउंड, जो मेरे खाने को पूरे मुंह में घुमाती है। कभी कभी एक साइड दांत में इश्यू होते हैं तो वो जीभ है जो उसको दूसरे साइड पुश करती है। मेरे जीभ के लिए जिससे मैं बाइट कर रही हूँ, खाने को चबा रही हूँ। आपने देखे आपके 32 दांत सब अलग अलग शेप के होते हैं, हर एक का अलग पर्पस है, कोई काटने के लिए, कोई चबाने के लिए, राइट? ऑल हैव डिफरेंट पर्पसेस। सो मेरे सारे दांतों के लिए शुक्रिया। एज यू राइट, फील हाँ कि कितना काम कर रहे हैं वो आपके लिए, तब आपका वो पिज्जा का टुकड़ा जाके अंदर पेट में पहुंचता है। ओके, सो फील दैट ग्रेटिट्यूड। तो द सलाइवा ब्रेक्स इट डाउन, योर टीथ एंड टंग हेल्प, एंड धीरे धीरे वो क्या होता है, वो कहाँ जाता है? इट गोज इनटू द ओपनिंग जहां पे आपका डाइजेस्टिव पाइप, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? इट इज एक्चुअली, आप देखियो, इट इज अ बिग लॉन्ग पाइप। इट इज नथिंग एल्स बट अ पाइप। कहीं पतली हो जाती है, कहीं सकड़ी हो जाती है, दैट इज इट।
right? Just a moment, I'm trying to get the, या तो ये दिख रही है ये पूरी पाइप, दिस इज अ होल पाइप, ऐसे गई, यहाँ आके मोटी पाइप हो गई, फिर पतली हो गई, फिर ये पूरी अंदर घूमी, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये एक थोड़ी मोटी पाइप हुई और जाके खत्म, तो इट इज अ होल पाइप। अब खाना आपके मुंह से जाके सबसे पहले इट गोज इनटू द बिगिनिंग ऑफ दिस पाइप, एंड वहां पे वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर द एपिग्लॉटिस। इसको एक नाम छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगी नाम नहीं बोलूंगी। एक फ्लैप है, जैसे एक कोई फ्लैप होता है ना, वो आपका हवा के पाइप के ऊपर ढक जाता है ताकि खाना आपका उसमें ना चला जाए, एक छोटा सा फ्लैप। एंड कभी कभी पता है जब खाना हवा वाले पाइप में चला जाता है, हाउ रिस्की दैट कैन बी। तो हाउ ग्रेटफुल वी कैन बी टू दैट वो जो फ्लैप है। अगर किसी को नाम मालूम है, एपिग्लॉटिस नहीं मालूम है, इट डज नॉट मैटर, बट उस फ्लैप के लिए सो थैंकफुल कि वो खाना मेरे फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में जाने से रोक देता है। सो ग्रेटफुल फॉर दैट फ्लैप। अब जब खाना इसमें गया, इसमें भी ये नहीं है हाँ कि खाना गया धप करके नीचे गिर गया, ये भी इट मूव्स लाइक ऐसे ऐसे करके, आई नो धीरे धीरे खाना को पुश करता है नीचे। तो इसोफेगस में जो मसल्स है, ये फूड पाइप में जो मसल्स है, उसके लिए सो ग्रेटफुल दैट इज धीरे धीरे मेरे खाने को नीचे लेके जाता है। एंड जब ये पेट में पहुंचते हैं, वहां पे एक और मसल है जो कंट्रोल करता है खाना को अंदर जाने से। ओके, अब इनफैक्ट वो उसका काम है कि अंदर से वापस बाहर नहीं आ जाए खाना। खाना पेट में तो आराम से जा सकता है, पेट से वापस बाहर नहीं आता है। तो अगर इसमें लिखना भी नहीं है, एटलीस्ट वी कैन क्लोज आवर आईज एंड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट मसल जो खाना वापस नहीं आने देता। सो दैट इज द फूड पाइप का काम। तो फूड पाइप के लिए बहुत शुक्रिया। हमने देखे है ना, किसी किसी को इश्यूज होते हैं, फूड पाइप से खाना नीचे ही नहीं जाता है। हमने सोचा है हाउ ग्रेटफुल भी आ कि हमारे वो मसल सही काम कर रहे हैं। किसी का खाना वहीं अटक जाता है पानी से बार बार डेली में, मैंने देखे मेरे घर में है ये कि उनका खाना फंस जाते हैं, 2 बाइट खाते हैं पानी से अंदर, 2 बाइट खाते हैं पानी से अंदर। कैन यू इमेजिन, वी आर सो लकी कि हम कुछ भी खाते हैं सोचे बगैर दैट फूड इज गोइंग इनटू द टमी। अब पेट पे आते हैं, द स्टमक जो इसे हम बोलते हैं, वो एक थैली है, हाँ बड़ा सारा, लाइक इट्स बोलते हैं जे शेप में एक थैली है। इसका 3 काम है, आप जो खाए हैं उसको वो स्टोर करते हैं, फिर दूसरा उसका काम है वो फूड जो भी ऊपर मुंह में अच्छे से नहीं आपने चबाया या जितना भी चबाया उसको और ज्यादा एकदम लिक्विड फॉर्म में कर देना। ओके, एंड फिर ये लिक्विड फॉर्म का जो बन गया है, इसमें और जूसेस यहाँ मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे एसिड होता है, आपके पेट में एसिड है। व्हाई? आपने कुछ गड़बड़ खा लिया, सम बैक्टीरिया विच इज हार्मफुल, कोई वायरस विच इज हार्मफुल, खाने में कुछ चला गया, पोचा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना विच इज बैड फॉर योर बॉडी, वो वहीं उसको मार देता है। वो एसिड जो पेट में है उसको वहीं खत्म कर देता है, राइट? तो कैन वी बी थैंकफुल टू आवर स्टमक। इतना काम करते हो मेरे पेट तुम मेरे लिए, कितना कुछ। मैं कुछ भी खाती हूँ तुम उसको है ना लिक्विड बना देते हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे समोसा हो, चाहे दाल चावल हो या फिर सैलड्स हो, जो भी मैं खाती हूँ सबको तुम उसको मिक्सर, इट्स, यू कैन इमेजिन कि मिक्सर, वो एक मिक्सी लगी हुई है पेट में जो सारा कुछ को एकदम लिक्विड बना देती है, मैश कर देती है। तो कितने मसल्स उसके स्ट्रांग होने पड़ेंगे, स्टमक के मसल्स, वो मिक्सी का कोई वहां पे ब्लेड नहीं लगा हुआ है, इट इज द मसल्स ऑफ द स्टमक। इसीलिए कभी कभी जब ज्यादा खा लेते हैं पेट दुखते हैं, क्यों? बिकॉज दोस मसल्स
आपने कुछ इतना खा लिया कि वो मसल्स नहीं कर पा रहे, इसीलिए वहां पे दर्द होने लगता है. दैट इज अ सिग्नल टू अस. पेन इज ऑलवेज अ सिग्नल कि प्लीज स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग. तो ये गैस्ट्रिक जूसेस के ये सब मिक्स होने के बाद अब खाना कहाँ जाता है आपको दिख रहा है यहाँ पे. इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये नहीं है, हाँ, ये छोटे वाले दिख रहे हैं कितने सारे. कितना पता है कितने, ये करीब है ना 1.5 इंच का होता है. 1.5 इंच की पाइप समझ लीजिए, 1 से 1.5 इंच की पाइप. एंड आपके पेट के नीचे एकदम पैक की हुई है. कितने काफी काफी लंबी होती है. आई डोंट थिंक आई हैव रिटन दैट. काफी लंबी होती है. 22 फीट लॉन्ग, 22 फुट लंबी. आप खुद नहीं है 22 फुट के. आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर ये खाना पचेगा. खाना पचना क्या होता है? व्हाट इज खाना पचना? अब उसमें से जो भी अच्छा है, जो भी शरीर के लिए अच्छा बुरा की पहचान नहीं है, बट जो भी आपने खाया है, इसके इंटेस्टाइन्स के चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं, खून की वेसल्स है. ओके, नसें लगी हुई है खून की. एंड आप उनके अंदर से, आपके इंटेस्टाइन से वो पानी जो भी बना है उसमें से न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, जो आपके मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो सब उसमें से निकल के खून में चले जाते हैं. ओके, इट गोज इनटू योर ब्लड. यहीं पे इंटेस्टाइन के अंदर छोटी 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 इंटेस्टाइन की वॉल प्लेन नहीं होती है. इट इज गॉट फिंगर लाइक प्रोग्रेस, ऐसे अंगुली के जैसे, ठीक है, ऐसे होती है. एंड इसीलिए, एंड हर एक में इतने ब्लड वेसल्स, इतने ब्लड वेसल्स, वो सब आपके खाने में से वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं. एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर? पूरी समझने की नहीं, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटिट्यूड. इट इज नॉट अ बायोलॉजी क्लास. ओके, हम कर रहे हैं ताकि हम समझे कि हमारा प्रोसेस कितना यूनिक है, कितना अच्छे से कितना बढ़िया मैकेनिज्म है हमारे पेट, हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे सोचे समझे बगैर, विदाउट आवर कॉन्शियस माइंड, अपने आप वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. जब कुछ हम गड़बड़ करते हैं तब वो सिग्नल भेजते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत भी नहीं है. हमने तो डाला. एंड यस, द गट इज ऑल्सो द, नहीं, गट स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है. ओके, द गट इज, आई थिंक, कोई स्टमक के लिए भी बोलते होंगे, तो आई डोंट नो, बट आई थिंक गट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्टमक. I think the whole digestive system is called the gut, which starts. I've opened it up in the dictionary. Okay. The stomach or the belly, or the lower elementary, in biological language, पूरा lower elementary canal, the intestine भी include हो गया उसमें. ठीक है, तो stomach and intestines दोनों include हो गए gut में. Pharynx. The pharynx is to do with the respiratory system, right? Just a moment. समझ नहीं आया इसका फंक्शन क्या है pharynx से. मैंने pharynx बोला ही. Okay, I thought I missed. Because that is the तुम्हारा speaker, so I can hear myself. Yes, it is the cavity between the nose and the mouth. इसीलिए ऐसे ना उसको ज्यादा हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझाते हैं. तो until here I think yes, you can write. अगर आपको, you can write for all internal organs that help with my digestion. आप सिर्फ इतना भी लिख लो. ये खाली ना मस्ती के लिए कर रहे हैं ताकि मजा आए थोड़ा समझने में कि पेट, हमारा पेट के अंदर हो क्या रहा है फाइनली. कभी आपका पेट दुखे तो आपको समझ में आए, अरे गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो गई, तो ये गॉल ब्लैडर है कहाँ, पहले पता तो चले. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है कि मेरा एक्सक्रीटरी से कनेक्टेड है, ये तो इतना तो बेसिक हमें पता होता है ना. हमारे गांव के सारे रास्ते पते हैं हमें, हमारे पेट के अंदर रास्ता कहाँ कहाँ से जा रहा है. दिस इज ओनली फॉर फन वी आर डूइंग इट. तो
नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाके वहां पे और ज्यादा जूसेस एंजाइम्स जो हमने बोले ना, वहां पे और ज्यादा होते हैं एंड उसको फूड और ज्यादा लिक्विड हो जाता है। वहां से पैनक्रियाज, यहाँ पैनक्रियाज से भी जूस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तभी आपका शुगर वहीं डाइजेस्ट हो जाता है। पैनक्रियाज से क्या आता है? आई थिंक सिंस वी ऑल नो, इंसुलिन, राइट? राइट, आई सॉ योर माउथ मूविंग सोनिया। तो इंसुलिन, जो पैनक्रियाज से इंसुलिन आता है, और बाकी हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। लिवर से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जूस है जिसे बाइल जूस कहते हैं। अब गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर, लिवर, ये लिवर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, देखिए लिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का। इसका लोकेशन देखिए कहाँ पे है, आपके पेट के बगल में, लेफ्ट साइड में पेट होते हैं। आप टच कीजिए, टच योर स्टमक, बी थैंकफुल। ऑन द राइट साइड टच योर लिवर, उसके लिए थैंक यू। अब इसके नीचे ये ग्रीन वाला गॉल ब्लैडर दिख रहे, दैट इज द थैली है, बस वो जो बाइल जूस आ रहा है ना लिवर से, उसको स्टोर करने की थैली होती है आपका गॉल ब्लैडर। दैट इज व्हाट इट इज। जब बॉडी को चाहिए होती है तो गॉल ब्लैडर से जाता है। अगर आपका गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो डायरेक्ट लिवर से इंटेस्टाइन में वो बाइल जूस जाता है, विच थोड़ा डाइजेशन में इश्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई कभी कभी गैस्ट्रिक होती है। करेक्ट? दोनों लेफ्ट साइड में है, गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों लेफ्ट दोनों साइड में है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों राइट साइड में। राइट साइड में लिवर, लिवर के ठीक नीचे ही गॉल ब्लैडर है कि उसी से कनेक्टेड है ना, एक छोटा सा दोनों pipe है। दोनों राइट साइड में है ना? दोनों दोनों राइट। यहाँ आपको दिख रहा है ना, लिवर ये रहा, ये गॉल ब्लैडर। एंड पैनक्रियाज होते हैं स्टमक के पीछे, स्टमक के पीछे। अगर कभी किसी को डायबिटीज है तो प्लीज उस एरिया पे माइंड कम से कम फोकस करे। अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर पैनक्रियाज। अब ये सारे जो जूसेस है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आपका खाना कम से कम 4 घंटे रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, 4 घंटे इट टेक्स टू डाइजेस्ट द फूड। एंड वो पिज्जा में से जो भी निकालना है, जो दाल चावल या रोटी, जिसमें से जो भी निकालना है वो यहाँ पे निकल जाते हैं एंड सारा आपके खून में जाता है, अच्छा या बुरा। चाहे आपने चीनी ज्यादा खाई है, नमक ज्यादा खाया है, मिनरल्स खाए हैं, केले खाए हैं, तो केले में से वो पोटेशियम निकालेगा, सब यही निकल के खून में चला जाता है। अब ये सारे सारे जाके संतरे में से चाहे विटामिन सी निकाला, जो भी निकाला ना, अब ये गोज, अब ये जो बचा हुआ खाना वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। ये बचा हुआ यहाँ से ये कनेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन जहां शुरू होता है, मतलब ये बड़ा इंटेस्टाइन थोड़ा चौड़ा ज्यादा होता है, ये 2 इंच होता होगा, उसके नीचे लटका हुआ है एक अपेंडिक्स। इसका हमारे शरीर में काम कुछ भी नहीं है, बस कभी कभी ये फूल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये इट कैन कॉज अ चैलेंज ना, दर्द हो सकता है, विच मे हैव टू बी रिमूव्ड। अदरवाइज अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, इट डज नथिंग। बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल अपेंडिक्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, फॉर तुम इतने खुश रह रहे हो उसके लिए शुक्रिया। एंड छोटू इधर आ। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जो बचा हुआ है वो इसमें जाके पहले ऊपर जा रहा है, देखिए वापस, फिर ऐसे जाके फिर नीचे आ रहा है। ओके, अब मीनवाइल वो खाना को क्या हुआ, जो खाना निकला है, जो खून में चला गया, उसको क्या हुआ? लेट अस चेक उसको होता क्या है। अब ये खून पूरा इट इज फिल्टर्ड बाय द लिवर, दैट इज व्हाई लिवर पे सारा जोर पड़ता है। जो भी आप खाते हो, चाहे अल्कोहल वाले बोलते हैं ना लिवर पे बहुत जोर पड़ रहा है, दैट पूरा ब्लड जो आपका जा रहा है वो पहले लिवर से फिल्टर होता है। वो लिवर डिसाइड करेगा कि कितना इसमें से मेरे को रखना है, कितना मैं शरीर में भेजूं। इसीलिए योर हेल्थ ऑफ योर लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So let us be so grateful to my liver for being so healthy. Thank you liver for being so healthy कि तुम चूज कर लेते हो. मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरे में चूज करने की शक्ति नहीं है. जो सामने दिखा मेरा मन चला मैं तो खा ली, बट तुम चूज कर लेते हो मेरे शरीर में क्या भेजोगे खून में. और जो तुम्हें पसंद नहीं आता है वो वापस थ्रू द बाइल जूस के साथ वापस इंटेस्टाइन में भेज देता है. वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके निकल जाता है वहां से. वाओ, कैन यू इमेजिन दैट. ठीक है. एंड इसके बाद वो खून कहाँ जाते हैं? इट गोज थ्रू द किडनी. किडनी में वापस फिल्टर होते हैं. वो हम लोग अगर टाइम रहेगा तो वी विल इंक्लूड द एक्सक्रीटरी सिस्टम टुडे, एंड उसमें वो समझ लेंगे कि किडनी में क्या काम होता है. अब जो ये बचा हुआ खाना है, जो भी सॉलिड जो वापस भी आया लिवर से, लिक्विड जो आया, जो पहले का जो बचा हुआ था, फाइबर जो हम लोग खाते हैं, इसीलिए इतना जरूरी है दैट फाइबर. अगर हम सिर्फ लिक्विड्स ही खाएं, जूसेस निकाल के पी लें, तो वो तो सारा खून में चला जाएगा. तो आपका स्टूल बनेगा क्या चीज से? दैट्स व्हाई ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स मोर देन. अगर पिज्जा भी खाए ना तो जरूर खाइए, बट उसके ऊपर सब्जियां बहुत डालें. लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स विद इट, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स विद इट. अलग साथ में सैलड खाइए, देन वो पिज्जा इज ओके, इट्स ओके. एंड हम तो यही एनर्जी दे रहे हैं ना. मैं जो भी खाती हूँ मेरे शरीर को बहुत शक्ति देती है, मेरे शरीर को बहुत हेल्दी रखती है, राइट. सो इसमें से अब खाना जाके लास्ट में जो भी बचा हुआ है, अब उसको खाना नहीं भी बोलेंगे, दैट इज द रिमेनिंग वेस्टेज. एंड वो जाके यहाँ एक रेक्टम है, स्टोरेज है, यहाँ पे वो वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे जाके स्टोर होता है. एंड जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है या फिर मॉर्निंग रूटीन में, वो पूप बन के इट गोज आउट ऑफ योर बॉडी. सो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. पूरा क्लियर है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कहाँ पे ग्रैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में कहीं आपको कभी कोई इशू हुआ है डाइजेशन में, तो आप पूछना चाहे मैं क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करूं इसमें? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? Yes, ma'am. I have a question. यस यस प्लीज. मैम मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है बिकॉज मेरा स्टूल नहीं पास होता है इजीली. हाँ, so now कैसे gratitude? yeah, there is a muscle at the end of the, either it is constipated, okay? Yeah, When- constipation. I have a constipation. So when it is constipated, matlab it is not that too much water is being taken out of the system, right, into the blood. So your stools become hard, right? Yeah, So my we can be so grateful. See, we are talking not in medical language, only in terms of gratitude. So I am so grateful for my small intestine for taking just the right amount of water out of my system, right? So that your stools remain softer. So, and be grateful to all the enzymes that are being released into the system. Sarika, can you repeat? I am grateful for my. ma'am, repeat the sentence. Okay. I'm sorry, I went a little too fast. For my small intestine. Yeah, very Yes, small. to my small, Thank you for small. for For- leaving enough water in my, For taking right amount. What? yeah, taking the Ma'am. right amount of water out of my system. मैम आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी अगेन Never mind. I'm here. Thank you for my small intestine for taking away just the right amount of water from my system. Okay, and then thank you to all the enzymes that make my stool or my poop soft. Then thank you to all the fibrous food. 8 minutes. 8 minutes. Thank Ma'am, you for again, the for second all one. enzymes. Ma'am, please repeat. Yes, I'm Please repeat repeating the the second second sentence. one. The second one. Thank you to all the enzymes or chemicals, या जो भी simple word ले लीजिए.
in my digestive system for making my poop soft. In my digestive system. For making my poop soft. Making Food soft. और क्या कारण आपको, और क्या कारण, या फिर थैंक यू टू ऑल द फाइबर्स दैट आई एम ईटिंग, ऑल द फाइब्रस फूड जो भी आप खा रहे हैं उनके लिए शुक्रिया. Okay. For bloating, it is always your stomach, Lalita ji. It is the whole digestive. कहीं पे भी issue होता है तो कहीं पे भी वो the stomach response या फिर intestine response by वहां पे gastric हो जाती है. So it is your whole system, and basically the stomach and even the bile juice, all the juices जिससे digest होता है food. फूड जो होता है वो पहले बिग इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज में कि स्मॉल में जाता है? पहले स्मॉल में, स्टमक से पहले स्मॉल में जाता है. द मेन डाइजेशन आप देखिए 22 फुट लंबी है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. 22 फुट किसको बोलते हैं? एक रूम की लंबाई, मतलब एक रूम से भी ज्यादा. एंड वो ऐसे देखिए गोल गोल घूम के अंदर है, एंड उसके अंदर भी लाइनिंग स्ट्रेट नहीं है, उसके अंदर भी उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस है जिससे डाइजेशन हो रहा है. उसमें वो तो सब उसका वो मतलब कटिंग होता है और बाद में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना? कटिंग नहीं, मतलब उसके चारों तरफ जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की प्रोजेक्शंस है, इसके चारों तरफ खून की नलियां हैं, एंड वो पानी के थ्रू, वो खून के थ्रू पास हो जाता है. जैसे दीवार में आप जैसे कपड़े से छानते हैं ना पानी, हाँ. वैसे वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके खून में चला जाता है. तो वो पिज्जा का टुकड़ा नहीं जाते कहीं, उसमें से जो केमिकल्स है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो खून में चले जाते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट लिखती है ना हर प्रोडक्ट के पीछे कि इसमें विटामिन ए कितना है, विटामिन बी कितना है, मिनरल्स मैग्नीशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, हर खाने की चीज के पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा. एंड वो चीज है जो आपके खून में जाती है, राइट? इसीलिए जानना जरूरी है आप खा रहे हैं उसमें कितना क्या चीज है. मोटापा है, फैट है, अगर किसी खाने में पोटैटो चिप्स खाएंगे तो वो फैट आपके खून में जा रहे हैं. ओके तो ये जो खून में चला जाता है फिर बाद में फिर से वो जो बाकी बचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला वो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अपना स्टूल फॉर्म होके निकल जाते हैं. मैम ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना जाता है हमारा स्टमक से, तो वो खाने से जो विटामिन मिनरल जो भी वो लार्ज इंटेस्टाइन वो ब्लड में ट्रांसफर कर लार्ज जाता है, right? इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, वो वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ब्लड ले लेता है. ओके, और बाकी जो बचा हुआ खाना वो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. दैट इज वो फाइब्रस फूड हो गया ना, जो अपने फाइबर खाते हैं. और वो फिर स्टूल बन के पास होता है वो हमारा. स्टूल बन के पास हो जाता है. ओके मैम. सरिता जी, कैन आई लता. टॉक? हाँ, नमस्ते. बहुत अच्छा लग रहा है, इतना क्लियरली आपने समझाया है. आज पता चला कि हमारे शरीर में क्या क्या है. मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा तो मुझे याद नहीं रहता लिखना. मैंने जो सेंटेंस लिखा है एक बार मैं रिपीट करके आपको सुना दूँ. जरूर. हाँ. थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्वस्थ लिवर देने के लिए जो मेरे शरीर में इतने अच्छे से कार्य कर रहा है. थैंक यू लिवर थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्वस्थ पैनक्रियाज देने के लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? आप जरूर लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखे तो वो जरूरी है. अब जैसे आपने लिवर के लिए लिखा ना, क्योंकि वो इतना अच्छी तरीके से स्वस्थ काम कर रहा है. अब खाली थैंक यू पैनक्रियास के साथ आपने क्यों नहीं डाला? जी हाँ बिकॉज, जी. तो बिकॉज डाले तो ज्यादा अच्छा है. ओके ओके. ठीक है. ठीक है. अगर और कुछ हमने ये मस्ती के लिए समझी है, ठीक है, जस्ट फॉर फन, कि पता है इसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है.
हाँ Today was जी, a fun class. मेरा मतलब opportunity थी, तो I thought okay, let us नहीं enjoy. बट बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कई चीजें हम भूल जाते हैं, मुझे जब Naturally. लिखने बैठते हैं तो याद नहीं रहता कि वो ये क्या zoology की क्लास नहीं है ना, हमें याद भी नहीं रखना है. यार हम समझ रहे हैं and we marvel. This is a wow class. या Yes. वाव मेरे शरीर में ही है. ये सिर्फ वाव करने की क्लास है, ग्रेटिट्यूड करने की क्लास है. सीरियसली ग्रेटफुल है कि भगवान ने इतना कुछ दिया और हमें पता भी नहीं है पता क्या भी क्या नहीं. हो रहा है. है ना, कंप्लेन तो फट से कर देते हैं, आज पेट बहुत दुख रहा है, आज ये हो रहा है, डॉक्टर Yeah. दिखाया है, लिवर एनलार्ज्ड है, ये ना, ये सब कंप्लेन बहुत, गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गई, बट कभी थैंक यू तो किया ही नहीं ना. सो नहीं, सच में ये ग्रैटिट्यूड से पता चल रहा है कि हमने क्या क्या गलतियां की है पहले. अब Right. एक एक वर्ड की हमें कीमत पता चल रही है. सीरियसली वी आर वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू. शुक्राना से जुड़ने के बाद ही अपनी भी वैल्यू पता चलने लगी है, अपनी मैंने हेल्थ की भी और अपने मैंने लाइक मुझे तो अपने ऊपर ही गुस्सा करना, मैंने कुछ भी, सब चीज में अपना भी वैल्यू बहुत पता चलने लग गया. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. सरिता मैम, ये पॉइंट्स है ना, आप हिंदी में भी थोड़ा एक बार बताओ ना, मुझे किसी बड़े को ना मतलब सजेस्ट उसको करना है, उसको ट्रांसलेट करना है. प्रॉब्लम है. नहीं, यस यस. क्या हिंदी कॉन्स्टिपेशन में, का प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम है, तो उनको उनको कॉपी जैसे करके हिंदी गूगल में पेस्ट कर दो, वो ट्रांसलेट कर देगा तेरे लिए. आई एम नॉट फाइन ट्रांसलेटर. फाइन. अभी करने में है ना, मेरे को मतलब दिमाग लग जाएगा नहीं, बहुत. इट्स ओके फाइन. या बट पर्सनली अगर भेजोगी, अगर आई डू इट ऑन गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा है. ठीक है. यस सोनिया जी, यू आर राइट. इट इज पार्ट ऑफ फेरिंग्स, है दोनों का पार्ट. इट कैरीज वाटर, फूड एंड एयर, बिकॉज फेरिंग्स इज पार्ट. जो थ्रोट है ना, थ्रोट एरिया को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं. फेरिंग्स इज द लैंग्वेज ऑफ द साइंस, एंड नॉर्मल लैंग्वेज में फेरिंग्स एरिया को ही थ्रोट बोलते हैं. तो इसीलिए उसमें दोनों पाइप्स है ना. फेरिंग्स में अपना फूड पाइप भी है, अपना हवा वाला पाइप भी है. बट मेनली उस लाइनिंग जो होते हैं ना मुंह और नाक के बीच में, दैट इज योर फेरेंजियल एरिया. मेरा बायोलॉजी है ना, बहुत साल हो गए, तो एक्सक्यूज मी, बट आई होप आई रिवाइज्ड एनफ. तो एक्सक्रीटरी कर ले ताकि किडनीज भी साथ में समझ ले. आर यू ओके विद इट? मैम, मैं ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अभी या बाद में पूछूं? अपने खत्म कर लेते. जी जी, ठीक है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आते हैं. तो ये हमने देख लिया. अब ये लोकेशन दिखाने के लिए, हाँ, किडनी कहाँ होते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सारे ऑर्गन्स है जिससे जो चीजें हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम और एनस, जहां से पूप बाहर निकलते, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया. सो वी हैव डन one excretory system already with the digestive system. Another excretory system is the liver. वो भी हम पढ़ चुके हैं कि लिवर में सारा कुछ फिल्टर होता है, एंड जो नहीं चाहिए वो वापस गॉल ब्लैडर के थ्रू वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, एंड वहां से वो बाहर निकल जाता है. तो 2 we have already done. And kidney is another excretory system जिसमें खून पूरा, हम लोग समझेंगे आगे कैसे उसमें खून पूरा फिल्टर होता है. इट इज द फिल्ट्रेशन सिस्टम. फिल्टर होके जो कचरा होता है वो यूरिन बन जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाता है. एंड द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, डज एनीबॉडी नो दैट? सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपने शरीर का. किडनी. No. Another try. Skin. Right. Auntie, skin. Yes, you are so right. Skin is the largest excretory organ. कितने स्क्वायर फीट ऑफ स्किन है हमारे शरीर में, एंड उसमें से हर एक, वहां पे स्किन में भी है ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू पसीना बाहर निकलते, यूरिया बाहर निकलता है. जो यूरिन में यूरिया रहता है वही पसीने में भी यूरिया रहता है. इतना स्ट्रॉन्ग मात्रा में नहीं है थैंकफुली, तो इतनी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट उससे भी पसीना के थ्रू जो भी शरीर को नहीं चाहिए होते वो बाहर निकल जाता है.
अब लिवर में से खाना में जो खून फिल्टर होके जो चाहिए वो खून कहाँ जाता है, वो किडनी में जाता है। कैन यू सी ये ब्लड के पाइप्स, इसके थ्रू अब ये लाल वाला जो पाइप है इसको अपने अगर किसी ने पढ़ा हो तो आर्टरीज होते हैं जो अच्छा ब्लड कैरी होते हैं एंड वेन्स होते हैं, बट इसमें किडनी में उल्टा, सो लेट अस फॉरगेट दैट, इसमें उल्टा होता है। तो इसमें अब ये खून सारा इसमें जा रहा है, इसके अंदर ये पूरा फिल्ट्रेशन होते हैं, छोटे छोटे जैसे नतनी जो छलनियां लगी हुई होती है इसमें। सोचिए, इट फिल्टर्स योर ब्लड, वो ब्लड में से यूरिन निकाल रहा है, यूरिन इज कलरलेस। इसीलिए कभी कभी आपका यूरिन टेस्ट होता है, हैव यू सीन नोटेड 1 or 2 रेड ब्लड सेल्स? नोट किया होगा ना किसी ने, जब आपका यूरिन, अगर इसका फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है, उसमें ब्लड के सेल्स यूरिन में चले जाते हैं, उससे क्या इंडिकेशन मिलता है? दैट योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। So let us be so grateful to our kidney for functioning so well. अपने ब्लड को प्योरीफाई कर रहे हैं। जिनकी किडनियां काम नहीं करती है उन्हें इसीलिए डायलिसिस करवाना पड़ता है, बिकॉज अगर ये चीजें हमारे खून में रह जाएगी तो वी कैन नॉट लिव। दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले होते हैं ये सामान। इसीलिए यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू शरीर इनको बाहर फेंक देता है। तो ये किडनी के कारण तो हम जिंदा हैं। ओके, तो किडनी फिल्टर करके सारा वापस, एक पाइप है जो वो यूरिन को लेके जाते हैं, दूसरा पाइप है जो अच्छा खून अब पूरे शरीर को भेजता है। पूरे शरीर में ये अच्छा खून यहां से जाता है। पूरा जितना किडनी आपका अच्छा काम करेगा उतना प्योर आपके पास खून की क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी होगी, राइट? सो ग्रेटफुल फॉर माय किडनीज फॉर फंक्शनिंग सो वेल। देयर आर, अपने कमर के पीछे ना 2 मुट्ठी के बराबर, आपकी मुट्ठी के बराबर ये है, राइट? so thankful for my kidneys, both my kidneys, दोनों हमेशा इतने अच्छे से फंक्शन करती है, राइट? सो फ्रॉम देयर, अब ये पाइप, इसको यूरिनरी पाइप जो बोलते हैं, ये दोनों किडनीज से ये पाइप जाती है और ये यूरिन जाके ब्लैडर में जमा होता है। एंड ये ब्लैडर के एंड में देयर इज अ मसल जिसके कारण वो कंट्रोल्ड है, वो यूरिन बाहर लीक भी नहीं हो रहा है। So airtight, so leak proof that muscle is. Imagine, and can we be grateful to that sphincter muscle for being so strong? कभी कंट्रोल करना पड़ता है तो भी वो हमारी बात मान लेता है कि रुक जा, तो भी वो मान जाता है। For the bladder full होके भी कभी कभी मान जाता है, अच्छा रुक जा भी आधी घंटा, फिर भी मान जाते हैं। Wow, I am every time so grateful. So it holds your pee until you are ready to go to the bathroom. तो यूरिन के कलर से बहुत कुछ पता चल जाता है कि आप पानी कितना पी रहे हो, है ना? तो कैन वी बी सो ग्रेटफुल फॉर टू द यूरिन फॉर बीइंग अ मिरर, एक रिफ्लेक्शन दे रहा है हमें कि हम अपने शरीर के साथ कहीं खेल तो नहीं कर रहे। कलर डार्क होते ही हमें समझ आ जाता है, चलो जाओ 2 गिलास पानी पियो अभी का भी, राइट? So grateful to the whole system of the kidneys and ये urinary pipe, ये urinary bladder. मैम ये एक्सक्यूज मी मैम, ये राइट प्लेस है जहाँ पे मैं टच कर रही हूँ किडनीज के लिए? किडनीज कमर के पीछे, बैक पीछे में, बैक में, या किडनीज यहाँ, हाँ थोड़ा बैक में, यस बिकॉज सामने तो आपका इंटेस्टाइन्स है ना। ओके, तो इंटेस्टाइन्स के हल्का सा ऊपर है, देखिए, एंड इट इज तो कमर पे आ जाता है ऑलमोस्ट, कमर के, हाँ राइट, उसके भी बैक में। इसीलिए बैक पेन से बहुत बार पता चलता है, लोअर बैक पेन जब साइड में होता है कि किडनी में कोई इश्यू है, दैट इज एन इंडिकेशन, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स, राइट? थैंक यू मैम। एंड इफ यू होल्ड यूरिन टू लॉन्ग, इन्फेक्शन का डर होता है, इसीलिए बोलते हैं डू नॉट होल्ड टू लॉन्ग, दैट इज अनदर रीजन। एंड ऑफ कोर्स यूरिन टेस्ट से अपना शुगर लेवल्स भी पता चलता है ना, बिकॉज
अगर बॉडी शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो वो यूरिन में निकाल देता है। तो अगर इंसुलिन जो पैनक्रियाज से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहां कितनी इंसुलिन आई, कितना डाइजेशन हुआ, उससे पता चल जाता है। एंड यूरिन में टेस्ट होने से या ब्लड टेस्ट, दोनों से पता चल जाता है आवर शुगर लेवल्स। सो थैंक यू सो मच टू आवर यूरिन फॉर बीइंग सच अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, वो यूरिन हमें बता रहे। वाओ, थैंक यू सो मच। इवन द स्टूल दैट कम्स आउट ना, पूप जो निकलता है, वो भी टेस्ट करके इतना कुछ बता देते हैं कि पेट में क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, सब कुछ उस टूल से पता चल जाता है। तो थैंक यू टू साइंस कि इतना एडवांस होने की वो ये सब टेस्ट करके हमारे शरीर के अंदर की हालत हमें बता देता है। जरूरत नहीं होती है पाइप वगैरह डालने की या कुछ वो अल्ट्रासाउंड कराने की। अगर ये बेसिक चीजें से सिंपल चीजें तो हमें पता चल ही जाती है। एंड देन वी कम टू द स्किन, ऑल द स्वेट ग्लैंड्स जो हमने बात की, यूरिया, पानी, एक्सेस पानी, जो एक्सेस नमक होता है शरीर में, सारा पसीना के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट? तो so grateful for my skin for doing this additional function। हमें प्रोटेक्ट तो कर ही रखा है ना, स्किन इज हमारा प्रोटेक्शन ऑर्गन है, पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, सारे ऑर्गन्स को कवर कर रखा है। एंड ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है जो ये यूरिया और एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस पानी को शरीर से बाहर निकाल रहा है, या हमें ठंडा भी करता है ना, विद दैट पानी निकलता है तो वी फील कूल। एंड वन मोर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज आवर लंग्स। ये क्या निकाल के फेंकते हैं बाहर शरीर से? हु कैन टेल मी? कार्बन डाइऑक्साइड मैम। यस यस। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? आपके जो सारे सेल्स काम करते हैं ना, एक एक सेल काम कर रहा है। वन सेल इज अ कंप्लीट बीइंग, इज अ कंप्लीट लिविंग थिंग। हर एक सेल जब काम करते हैं वो ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में जाता है। अगर हम कभी सर्कुलेटरी सिस्टम करें, रेस्पिरेटरी, तो हम समझेंगे कैसे वो ब्लड में जाके वो ब्लड कैसे आपके लंग्स तक पहुंचते हैं, एंड वहां पे एक्सचेंज हो जाता है। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड ले लेते हैं और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां छोड़ देता है, and through our nose it goes out. So lungs is another very important excretory organ of our body, right? Yes, we did it, both the digestive system and the excretory system. Thank you, Savita ji. Ma'am, Thank you it was so a much. ma'am, Thank you Savita so ma'am, much. it was a good learning today. Ma'am, इसका रिकॉर्डिंग मिले तो और अच्छा रहेगा मैम। Thank you थोड़ा so सा एक much. बार और हाँ, अब सुनूंगा। रिकॉर्डिंग कहाँ डालूंगी मैं? रिकॉर्ड तो सेशन हो रहा है, बट आई डोंट नो वेयर आई विल पुट इट, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन द मास्टर। हाँ, वो जो उसमें जो मैजिक ग्रुप वाला है उसमें डाल। सरिता जी, आज Ma'am, I have a अपराजिता का question. बर्थडे है, किसका? तो यहीं पे हमारे ना मैजिक सेशन में अपराजिता का बर्थडे है आज। आप Okay. क्या वीडियो ऑन कर सकते हो अगर हो तो? शैला तो फ्री हो गई तो यू टेक ओवर। क्या करना है? यू टेक ओवर। नहीं 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 नहीं, आप मैंने करिए मेरा ना। काम कर दिया। अरे नहीं, आप करिए दीदी, करिए। आप हो ना, तुसी ग्रेट हो। देखो उसने वीडियो ऑन कर लिया, उसको विश कर देते हैं। आप करोगे अनम्यूट? बताओगे कौन हो वो? यस, अपराजिता जी प्लीज आप कुछ बोलो तो वी कैन ऑल सी यू। थैंक यू सरिता मैम। वैसे तो मैंने डाइजेस्ट सिस्टम अंजू मैम के सेशन से लिया था, लेकिन आज और अमेजिंग नॉलेज मिली मैम, और थैंक यू सो मच। आज बहुत बेहतरीन लगा, और हर दिन बेहतरीन जा रहा है मैम, और दिन पे दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं, और ये सब हमारे शुक्राना परपर की वजह से ही हो पा रहा है। मैम, आप इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, सुबह सुबह उठते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हम थैंक लोग यू सब ऑल साथ में वॉलंटियर। सीखते हैं। अब हम सब मिलके आपके लिए बहुत दिल से दुआ करते हैं कि आप हर शुक्राना करते रहें, आपको जीवन की हर खुशी मिले,
हर चीज जो सपने में आपने लिखी है वो जल्द से जल्द पूरी होए। Okay, lots of blessings and a very, very happy birthday to you, Rajita. Very Thank happy. you, Aunty. Happy Thank you, birthday. Sarita ma'am. birthday. Happy Happy birthday. birthday, Parajita. Wish you a very, Thank very you. happy Rajita birthday. ji. Happy birthday. All your wishes will. May all your Happy birthday. Thank you. आज सब सरिता जी के लिए क्लैप करेंगे। शी बीइंग सो डेडिकेटेड मेंटोर कि देखो वो सुबह से जुड़ रही है हमारे साथ, और यहाँ पे सेशन में भी उन्होंने कंटिन्यूस बोला, और हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो शी इज थिंक टेलिंग अस इन अ बहुत मजा आता है। Shall I am enjoying. No worries. यस यस। Yes. तो कितना मजा आ रहा है She's देखो amazing. सरिता जी She's से हम amazing. सीख रहे हैं। थैंक यू Thanks a सो lot. मच। Thank you. Thank you, Thank Sheila, you. for the. Thank you, Sarita ji. Yeah, she is amazing. Yeah. It's true. So if थैंक you यू want, जी, you can थैंक continue यू। to write. अगर 1 घंटा पूरा करना है तो you can. हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Ma'am, please इस recording दे दीजिएगा ना। जी अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। हाँ जी। डिवाइन सीमा का क्वेश्चन है दीदी, ओके। अनम्यूट करेंगे डिवाइन सीमा। किसी को क्वेश्चन है तो रेज करिए हैंड। नमस्कार मैम। जी बोलिए। मैंने अभी सेशन आपका ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और बीच में ही मैं ज्वाइन हुई, एकदम से मैंने देखा उस पे लिंक आया हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन है कि सुबह मॉर्निंग में मतलब एक टी की हैबिट है, चाय जब पी लेते हैं उसके बाद स्टूल पास होता है, तो ये इस हैबिट को मैं रिड्यूस करना चाहती हूँ। तो इसमें गड़बड़ क्या है? It's okay. नहीं मैम, गड़बड़ तो नहीं, अंदर से मन नहीं होता कि मैं चाय पीऊं। मैं चाय की हैबिट तो को रिप्लेस रिड्यूस इट विथ हॉट वाटर ना, नींबू पानी लीजिए, हनी वाटर लीजिए। बिकॉज वो मेरे घर पानी में मेरे हस्बैंड ने ये चीज की है बहुत साल पहले ही। वो जब कितने सालों की आदत थी, उठ के पहले ब्रश करते फिर चाय पीते। जी आदत मैम, पहले। यही हाँ यही तो है मैम लेकिन मेरी भी आदत। एकदम बस एक दिन डिसाइड किया कल से नो चाय, फिनिश्ड, डन। इट इज ऑल इन योर माइंड, यू कैन डू इट एंड अपने आप होने लगेगा। बॉडी अगर 2 दिन नहीं होगा, आप चिंता करते हो तो बी ग्रेटफुल, मेरे पेट तुम ऐसे भी बहुत अच्छे से साफ हो रहे हो। ये मैंने भी ट्राई किया, मेरे भी कोई चीजें लगती थी, मैं कोई आयुर्वेदिक दवाई और कुछ के लिए ले रही थी एंड मेरे को लगा उससे मेरा पेट साफ हो रहा है, मैं नहीं लूंगी ना तो होएगा ही नहीं। देन आई चेंज्ड माय थॉट, मैंने अपने थॉट को चेंज किया, कैसे नहीं होगा, होएगा, ऐसे भी बहुत बढ़िया से होगा एंड इट वर्कड। बिकॉज एकदम ये कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत मेंटल चीजें हैं, बहुत मेंटल चीजें हैं। या फिर हाँ वही आप माइंड में देखो एंड या फिर आप खुद देखो, आप कैसी कोई सी लाइफ में आप कोई ऐसी बातें हैं जो आप बोल नहीं रहे हो, आप दबा के रख रहे हो। ये सब रिलेटेड होती है। जी मैम जी पपाया ये वगैरह मैंने रेगुलर ले लो, पपाया, अमरूद, हाँ ये चीजें फिजिकल अगर तो आप बहुत रेगुलर कुछ ले लो है। तो मॉर्निंग में हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। ये एक बिलीफ बना लो, नहीं मैं तो आज पपीता खा ली मेरा पेट साफ हो जाए, रिप्लेस इट। एक रोंडा बर्न ने भी एग्जांपल दिया था ना कि वो उसको एलर्जीज थी, तो उसने क्या किया, शी क्रिएटेड अ बिलीफ कि मैं प्रोसेस्ड फूड खाना छोड़ दूंगी तो मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। तो एक नया बिलीफ क्रिएट कर लो, जैसे शशि जी बता रहे, मैंने आज पपीता खा लिया, अब तो मेरा पेट और भी अच्छा से साफ होने वाला है। डाब पी लीजिए, डाब पानी का मेरा वो भी बिलीफ है कि डाब पानी पीती हूँ ना तो बहुत अच्छा से। तो एक अपने माइंड की बात है सीमा जी, जी जी आप बिलीफ नया बना दो। जी, थैंक यू सो मच। सरिता जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो 6 लोगों का हैंड रेस है। आई रिक्वेस्ट टाइम का ध्यान देते हुए प्लीज सिंगल लाइन क्वेश्चन करिए, बिकॉज इवन शी हैज प्लान फॉर सम अदर थिंग, इनके भी सेशंस रहते हैं, तो क्यों ना हम शॉर्ट क्वेश्चंस लें। सोनिया जी आप अनम्यूट करेंगे और बताएंगे क्या क्वेश्चन है आपका। 2 सोनिया जी हैं। हाँ जी, सोनिया गोयल। सपनाली का ओके। सरिता मैम मुझे पूछना है कि मेनोपॉज का टाइम है, तो इसमें क्या चीज को थैंक्स करूं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके फाइन, यूट्रस, ओवरीज, ऑल द जो हार्मोन्स होते हैं, ओके हार्मोन्स का फाइन। बहुत, हाँ, फॉर ऑल दैट। मैम आपकी मैजिक क्लास चल रही है अभी?
नहीं नहीं अभी वैसे नहीं। ओके फाइन, थैंक यू। यस शैला, who's next? नैना, नैना पूछेंगे आप? हाँ सरिता मैम, लंग्स के लिए कहाँ हाथ लगाना है? लंग्स को अगर थैंक यू लंग्स करना मैंने है, अभी दिखाया भी था ना फोटो में, लंग्स ऊपर थे। हाँ आगे है कि chest पीछे पर? पीछे। सामने सामने, ये पूरी एरिया आगे पीछे पूरा दिस एरिया पूरा लंग से कवर है। उसके चारों तरफ हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि लंग्स बहुत पतले होते हैं ना। ठीक है, तो एकदम चेस्ट में। कभी टाइम रहा तो कर लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर कभी। सरिता जी चैट बॉक्स में आ रहा है कि पीसीओडी के लिए किसको शुक्राने करें? आई थिंक यूट्रस और ओवरीज को। यस जिसका भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि पीसीओडी के लिए आपको यूट्रस और ओवरीज को करना है शुक्राने। जी सोनिया, आप बताएंगी अनम्यूट करके? हाँ दी, मुझे इसे अगर वेट पुट ऑन करना है तो मैं किसके लिए स्पेशल ग्रैटिट्यूड करूं? खूब खाना खाइए। शैला हैज द आंसर, हेल्थ के सारे जवाब शैला के शैला से ले। खूब खाना खाइए भर भर के, और बोलो कि मेरा बनाना, इतना दूध और बनाना खाइए साथ में। ओके जी नहीं बट डाइजेस्टिव सिस्टम ना, कि वो अगर आपको देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का काफी बड़ा रोल होता है उसमें, कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खाना अच्छा से पचा नहीं पा रहा है तो मैक्सिमम बाहर निकाल रहे हैं, आपके शरीर में कम लग रहा है, तो योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्पोर्टेंट देयर। ओके मैम, थैंक यू। दीदी चैट बॉक्स में अगेन एसिडिटी के लिए किसका शुक्राना करें? स्टमक का होल करें जी? डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी यस, कहीं से भी आ सकती है आ डाइजेस्टिव जाती है। सिस्टम में, जी, कहीं से भी, होल बीके डाइजेस्टिव। कंचन आप पूछोगे? मैम मेरी ना एक शेयरिंग है। जी मैम यही जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है मुझे पिछले काफी सालों से चलती आ रही थी, तो मैंने इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन की, आयुर्वेदिक ही स्टार्ट की थी। बट मैम जब से मैंने ये शुक्राना ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया है ना, तो मैम उसके बाद मैंने ना ऐसे ही अपने स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ना भर भर के रात में भी थैंक यू करती थी, बहुत देर तक बैठ के ना पेट पे हाथ रख के। और मैम मॉर्निंग में उससे भी कि थैंक यू, बहुत अच्छे से मेरा पेट क्लियर हो रहा है। और मैम सच में आप मानोगे 1 से 1.5 महीना हो गया ना, मुझे कोई मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और मेरा अच्छे से मतलब पेट क्लियर होता है, मैं इतनी खुश हूँ ना। और मैम इसके लिए ना एक ये वाला पॉइंट भी है, तो मैं रात को भी ना 2 मिनट ये वाला पॉइंट प्रेस करती हूँ और मॉर्निंग में भी। तो मेरा तो पूरा बिलीव है इस पॉइंट पे कि ये भी बहुत वर्क करता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम दीदी एक हमारे सेशन में हम बताया था ये पॉइंट हमने हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए। आई वाज अबाउट टू से, इन्होंने बता दिया और शी इज प्रैक्टिसिंग। यस मैम मैं तो सच में ये मैजिक होता है ग्रैटिट्यूड करने से ना। मैम मेरा एक्चुअली ना अभी लास्ट वीक ना पूरा ब्लड टेस्ट हुआ होल बॉडी का, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, ब्रेकडाउन थे, उसकी वजह से मैम ने करवाया, डॉक्टर ने करवाया। तो मैम मैम आप मानोगे नहीं, वो डॉक्टर इतनी हैरान हुई, मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स एकदम ठीक आई हैं। वो मुझे कह रही कि माय चाइल्ड गॉड ब्लेस यू, आपकी एज में मैं यहाँ रिपोर्ट्स देखती हूँ ना ब्लड टेस्ट की, तो मैं चक्कर खा जाती हूँ, और आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल। मैम वो कह रही, मैंने उनको अपनी रूटीन बताई ऐसे कि मैं ऐसे करती हूँ। मैम एक्चुअली ना हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया हुआ है, तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, मैंने उनको बताया। तो वो कह रही यही आपका यही राज है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आप म्यूट हो गए। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, उनकी वॉइस एनीवे शैला जब तक आती है, मतलब लोग पूछ रहे हैं कौन सा पॉइंट, एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दे पॉइंट, मैं तेरे को स्पॉटलाइट कर जी देती जी जी देखो, ये हमारे 2 बटेक्स है। अभी बहुत सारे लोग पीसीओडी ये सब पूछ रहे थे। ये हमारा यू फॉर यूट्रस। अगर आप ये पूरा फेस हमारा रिसेंबल करता है बॉडी को, तो अगर आप ये टैप करते हो तो ये आपके 2 ओवरीज है। ये हमारे चीक्स जो है 2 ओवरीज, 2 फेलोपाइन ट्यूब्स, ठीक है। और ये बटेक्स है, बटेक्स के बीच में इस कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। जब आप ऐसे करते हो तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। एनसी, और जिसको वेट लूज करना है, थाइस कम करना है, ये यहाँ पे करें प्रेस। और जिसको वेट लॉस करना है, ये यहाँ पे प्रेस करे गोल गोल। और जिसको भी बीपी रहता है, वर्टिगो रहता है, सब ठीक हो जाएगा।
आई थिंक इट विल हेल्प। धीरे धीरे सब क्लासेस में बताएंगे, बिकॉज दिस क्लास इज रिलेटेड टू ओनली शैला जी, लंग्स जी। में थोड़ा वो कफ है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट करना है? यहाँ पे लंग्स का पॉइंट है, आप उसको टैप करोगे, टैप करके ना बहुत जोर से आवाज निकालते, अभी निकालूंगी तो सब डर जाएंगे। सॉरी सॉरी। ठीक है ना? हाँ जी सरिता जी, हम लेंगे हर्षा जैन शैला का जी, क्वेश्चन। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसके लिए भी कोई कोई पॉइंट होता है? हाँ जी होता है। आप पूरे पैर की ना टैपिंग करिए, तो देखिए फिर पूरे पैर की टैपिंग करिए, फीट की। ओके। ठीक है ना? पीठ। हाँ ओके, जी। थैंक अगर यू आप थैंक यू। प्राइवेटली मुझे क्वेश्चन कर दोगे ना, तो मैं आपको वीडियोस भेज दूंगी, जिसको भी इशू है। आई ओके रिक्वेस्ट प्लीज कॉल मत करिए, बिकॉज कॉल का क्या रहता है, ओके। 3 o'clock से 12:30 तक वी आर इन द व्हाट्सएप सेशन। व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप दूंगी पे आप आपको। करिए, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी। ओके, हाँ थैंक यू मैम, वेरी प्लीज मच। टैपिंग थैंक का यू पहला थैंक दीदी यू। आपसे मेरे को भी बात करना है। हाँ जी आप करिए। अभी नहीं ही आप पर्सनल। शैला मैम, आप अपना नंबर दे दीजिए ना। जी चैट बॉक्स पे। हाँ, शी इज द पारुल एडमिन इन जी। ऑल द ग्रुप्स। आपको ग्रुप्स में इसका हाँ नंबर जी मिल जाएगा, एडमिन है ये सब में। जी। ओके। तो हर्षा जैन, पारुल और आनंदी जी का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है या शेयरिंग है? नेवर माइंड, मेरा ये 3 क्वेश्चन ले है। लेते हैं, इट्स ओके। जी आनंदी जी आप बताएंगी आप? हाँ, हेलो सरिता जी, हाँ हेलो हाँ शैला जी। बोलिए। हाँ, मेरी शेयरिंग भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों है। तो मेरी शेयरिंग ये है कि मतलब मेरा कुछ हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा था। तो मेरे मतलब थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा था, नी में ज्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मैंने खूब सारा ग्रेटिट्यूड भी किया है। आजकल बिल्कुल पेन नहीं है। तो ये मेरी शेयरिंग है। मैं एकदम बढ़िया से एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, जंपिंग बिल्कुल भी कर। ठीक हूँ। अभी हम ये नहीं बोलते हैं इस लेसन में कि पेन नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ। ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। और और मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो मतलब कुछ सेल नहीं हो रहा है, जैसे हमारा कुछ प्रोडक्ट रखा हुआ है, मतलब हमारा जो बिजनेस अभी है अभी उसमें। ऐसे अभी हम लोग आज हेल्थ की बातें कर रहे हैं आनंदी जी। तो अच्छा ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड तो अभी मनी रिलेटेड आप अभी नहीं पूछते हैं। हाँ, तो वो है, थोड़ा सा मुझे पूछना था कि मतलब मेरा थोड़ा वेट मतलब कम करना है मुझे थोड़ा सा। वो कुछ मेरा स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा हो आपका जाता है, तो पूरा उसके बॉडी लिए। का ग्रेटिट्यूड कीजिए, कहते रहिए कि आई एम फाइन, आई एम स्लिम एंड ट्रिम। आप दिन भर बोलो ना खुद को। अगर दिन भर बोलोगे यार तो मैं लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, दोनों करती बस हूँ। कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड के साथ कीजिए, फीलिंग के साथ कीजिए। खाली लिखने बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई कोई आ रही हूँ जो भैया, ऊपर कपड़ा सुखाना है। मैं जब भी चलती हूँ, मतलब उठती हूँ, बैठती हूँ, जब भी कोई काम करती हूँ ना, तो फिर मैं मतलब हमेशा ग्रेटिट्यूड करती रहती हूँ। नहीं तो काफी जरूर, पहले। लेकिन उसमें ज्यादा फीलिंग का डोज बढ़ा दीजिए, उसमें फीलिंग और डालिए। ओके, थैंक यू। आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे को और क्या करना है। सिर्फ बोलने से कोई वजन कम नहीं होने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये करूं तो शायद नहीं, तब मेरा जरूर वजन कम होगा। आपको पता चलेगा कि मेरे क्या करने से मेरे शरीर के लिए वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो वो अवेयर रहिए कि कहीं ना कहीं से आपको वो मैसेज आएगा कि तू ये कर, तू वॉकिंग शुरू कर, या फिर तू ये खा, ये मत खा, जो भी आपके खुद के मन में आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट शैला। हेलो, वेट गेन के लिए क्या ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? क्या चीज के लिए हर्षा जी? वेट गेन के लिए। वेट गेन के लिए हमने अभी बात की ना। आप पूछे थे और कोई पूछा था। दैट होल या पूरी बॉडी का ही ग्रेटिट्यूड है ना। एंड ये बोलते रहो ना कि आई एम हैविंग अ ब्यूटिफुल सेक्सी फिगर, यू नो। आपको जो जो चाहिए आपके शरीर में वो सब आप लिखो, एंड उसके लिए पहले से बहुत ग्रेटिट्यूड करना। मैम, जो भी हमें आइडियल वेट चाहिए वो भी हम मेंशन करें उसमें। यस यस डेफिनेटली। एक विजन बोर्ड बनाइए, एक पिक्चर। अगर पहले आपका वजन कभी अच्छा था, या फिर किसी और का जिसका आपको फिगर पसंद है, उनकी फोटो ले लीजिए, आपका चेहरा लगा लीजिए, उसको देखते रहिए।
ओके मैम। मैम एक और मेरा क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। मैम जैसे मतलब आई डोंट हैव अ कॉन्स्टिपेशन, बट एक बार में होता है ना कि स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, तो हाँ तो उसके लिए क्या? ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ना। आप देखिए दवाइयां जो खा रहे हैं, जो आपका डॉक्टर बोल रहे हैं वो करते जाइए, लेकिन वो दवा में भी खाने के पहले उसका बहुत शुक्राना। जो खाना खा रहे हैं, तुम मेरे अंदर जाके बहुत अच्छा से मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन कर रहे हो। एक बार में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा एक बार में कर, उस खाने को बोलिए अंदर जाके उसे क्या करना है, टेल दैट खाना बिफोर ईटिंग इट ना। नॉट कि ये खाना यार एक तो बनाना खा ली, मेरे तो आज कॉन्स्टिपेशन होने वाला है। अरे बनाना भी खा रहे हैं तो तुम तो है ना, इतना फाइबर है तुम में, यू आर गोइंग टू रियली क्लीन माई सिस्टम। यस मैम, इट्स बीन ईटिंग बिफोर ईटिंग एवरीथिंग। इट्स बीन 6 मंथ, मतलब ऐसा सब लोगों का सुन सुन के ये मिथ हो गया कि शायद बनाना खाने से कॉन्स्टिपेशन हो नहीं जाता नहीं, है। बनाना मैं तो देखती हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा से, मतलब इनफैक्ट स्टूल फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है विद बनाना। ओके ओके। तो मैम एक और ये जो मैम ग्रैटिट्यूड बनाना खाने के साथ ना, बनाना खाने के बाद छोटी इलायची खा लो ना, तो फिर ये नहीं होता। वाह, शशि जी से तो टिप्स ले लो। बढ़िया बढ़िया एकदम सारे। हर्षा जी सुन लिया हम आपने? डेली ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं क्या कि मेरा पेट अच्छे से क्लीन हो रहा है, मेरा पेट यस अच्छे यस, से? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्यों नहीं बोल सकते, पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हैं। बस ये नहीं बोलना है मेरा पेट, आई नो समथिंग नेगेटिव अबाउट इट की। ओके नहीं मैम। आता है अभी, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बातें ही ध्यान नहीं आती। थैंक यू मैम। ओके पारुल जी। मैम अभी आपने जो बोला ना, खाने को बोलना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो एक बार रिपीट करिए ना लाइन को प्लीज। नहीं नहीं, कुछ भी इसी आप खुद बनाओ ना, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स लाइंस। आपको क्या चाहिए आपके खाने से, कि ये खाना मेरे अंदर जाके बहुत अच्छा से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो बोलो मेरे पेट बहुत अच्छा से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर रहा है, एक बार में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इस खाने से क्लीन हो रहा है। आपको कोई भी इशू है रिलेटेड टू या फिर एनीथिंग, ब्लोटिंग के लिए, ब्लोटिंग। हाँ तो ये खाना मेरे अंदर जाके बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो ब्लोटिंग नहीं हुआ ना। ये नहीं बोलना है कि जी मुझे जी ब्लोटिंग नहीं दे रहा है, बट जी बहुत अच्छा से डाइजेस्ट हो रहा जी मैम, थैंक है। वजन बढ़ने के लिए किसी ने बनाना और घी लिखा है, बनाना और दूध भी मेरा आजमाया हुआ है, बट घी भी आप ट्राई कर सकते हो। हुज नेक्स्ट, किसका हो गया? हेलो जी मैम। मैम मुझे हेलो। पूछना था। हाँ ठीक है पारुल जी, एक बार विवो के नाम से कौन है? हाँ जी मैम, मेरा नाम रविंदर है मैम। हाँ मैम एक्चुअली में मेरे ना चॉकलेट सिस्ट आई है मैम, डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेट बोला हुआ है मैम। see we are not interfering with doctors diagnosis anywhere, हाँ जी है मैम। ना, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग कुछ उसके लिए, बट आप अपने यूट्रस के लिए खूब ग्रेटिट्यूड करो, खूब ओके ओके। ग्रेटिट्यूड करो, बिकॉज यूट्रस के अंदर होता है ना, तो उसके लिए आपको इतने अच्छे बच्चे दिए हैं उस यूट्रस ने, इतने हाँ जी। टाइमली पीरियड्स हुए हैं इतने साल तक। यस हर मैम। चीज आपका यूट्रस के लिए आप जो भी सोच सकते हैं ना, ओवरीज यूट्रस के लिए बहुत शुक्राने कर लो, ओके जितना कर सको कर लो। एंड फिर ओके। ऑपरेशन का जब भी लिखा हो उसके पहले फिर एक बार करवा लेना। यस, यस यस। ठीक है ना? ओके थैंक यू मैम। जी पारुल जी। मैम फीवर के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करें? अभी जैसे मेरे को 3 दिन से फीवर हो रहा है, थोड़ा ब्रेकडाउन, तो क्या बोल सकते हैं? नहीं, अब वो तो रीजन आपका डॉक्टर, ऐसे तो अपना बॉडी का रिएक्शन है, फीवर इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज शोइंग यू समथिंग इज रॉन्ग विथ योर बॉडी, राइट? ओके मैम, एक्चुअली मैंने 3 दिन से दवाई नहीं ली, बट अभी डॉक्टर ने बोला, डांटा यू शुड उसने ऑलवेज टेक पैरासिटामोल, उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए पैरासिटामोल फीवर में, बिकॉज हाई फीवर इज अगेन रिस्की होता है ना, बट हाँ हाँ मोमेंट इट क्रॉसेस 100-101 फीवर आपको ले लेनी चाहिए पैरासिटामोल। एनीवे डॉक्टर की एडवाइस प्लीज, मैं सबको बोल रही हूँ प्लीज फॉलो करो, वो दवाई ज्यादा फास्ट काम करेगी, 3 दिन का काम 1 दिन में होगा,
बट दवा बंद नहीं करनी है किसी को भी। So please take your medicines. Be thankful to my body for becoming normal. मैं सब काम, imagine yourself, आप भाग दौड़ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कीजिए that you are fine. Be grateful पूरी बॉडी के लिए. Fever can be for any part of the body ना, कोई भी बॉडी में ब्रेक डाउन होने से रिएक्शन फीवर हो सकता है. So be grateful. आप तो फ्री हो, फीवर हुआ है तो be grateful. मुझे कितना टाइम मिला है ग्रेटिट्यूड के लिए, है ना? Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Yes, we take the last question. खुशबू. मैम मुझे पूछना था कि मेरे जो गट ब्रेन में इंटरेक्शन होता है ना, उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी नर्वस सिस्टम में फिर इन्वॉल्व हो आपको जाता बहुत है। ज्यादा डिटेल्स पता है, अपने को डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये है, मेरा इसके कारण वो है. आपको चाहिए क्या? तो उसमें तीनों के लिए करना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और गट? हाँ, सबके लिए आपको पता है कि इसके कारण है, बट आपको चाहिए क्या ना, मेन आपका आउटकम क्या है. शायद मेरी आपसे पहले भी ये बात हुई भी है कि आपको आउटकम क्या चाहिए, आप क्या नहीं कर पा रहे हो ये ब्रेकडाउन के कारण. कुछ भी नहीं कर पा। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप बात कर पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो. ऐसी क्या चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो? अगर आप एक मोमेंट में बोल दिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आपके शरीर ने वो बात सुन ली है, मैं इतना कर रही हूँ इसके लिए, ये फिर भी बोल रही है मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. कैन यू अंडरस्टैंड पारुल जी? यस मैम. तो प्लीज जो जो आप कर पा रहे हो उसके लिए शुक्राना, और आप जो करना चाहते हो, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी क्या हो रखी है ना सिचुएशन. बट अगर हम इस जर्नी में हैं, हमें इसके बारे में कुछ करना है, तो हमें किसी का कंपैशन नहीं चाहिए. आई कैन डू इट, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट. लेकिन आपको अपने क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत. आप तो मैम के मास्टर क्लास में है ना, हेल्थ वाले में आपने किया है ना शायद? यस मैम किया है. तो फिर 40 दिन का वो वापस रिपीट कीजिए. ओके मैम. यस खुशबू जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. यस आप कुछ बोल रहे हो खुशबू जी? यस यस मैम. मैम एक्चुअली मुझे स्किन के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो वो स्किन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? स्किन के लिए तो अभी आज भी इतना फंक्शन अपने, अगर उसके फंक्शंस के लिए थैंक यू, उसका जो भी आपका आपका प्रोटेक्शन दे रहा है बॉडी को, उसके लिए स्किन का थैंक यू. स्किन में इतने होल्स है जिसमें माइना आपके बाल, सर पे जो स्किन है उसमें होल्स है, उसके कारण हेयर है. आपके शरीर में भी जो बाल है वो भी, उनका भी कोई काम होता है. हम लोग वैक्सिंग करके निकाल देते हैं, अलग बात है, बट पर्पस है ना उनका भी. So thank you for everything that the skin does for you ना. आपको it is waterproof. कभी किसने सोचा है हमारा स्किन waterproof है? कभी किसी ने सोचा है नाखून और स्किन के बीच में पानी अंदर क्यों नहीं जा रहा है? वहां पे कैसे सीलिंग है, 20 हमारे टो नेल्स और फिंगर नेल्स है, उनके और स्किन के बीच से पानी क्यों नहीं जा रहा है? जब हम नहाते अंदर कैसे नहीं जा रहे? क्या सीलिंग है वहां पे स्किन की? कैन यू इमेजिन? तो वहां के लिए था, स्किन के लिए थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. आई जो वांट भी टू से ब्रेकडाउन है, जो आपको चाहिए, जो भी आपका स्किन का ब्रेकडाउन है, जैसा स्किन आपको चाहिए उसकी विजन बोर्ड सामने लगाइए, एंड उसके लिए शुक्रिया. नहीं, मैंने मेरी ही फोटो विजन बोर्ड में लगा रखी है, क्योंकि मेरी पहले स्किन बहुत अच्छी थी. जिसका खुद की पहले की फोटो जैसी आपको चाहिए, एंड रोज देख के उस जब पहले अच्छी थी उसके लिए शुक्रिया. हाँ, उसके लिए तो मैं करती हूँ. मैं और क्या कर सकती हूँ? एंड जो फ्यूचर में ऐसी चाहिए उसके लिए अभी से शुक्रिया. वो तो मिल ही गई है, आ ही गई है, हम ही अपने विचार से उसको रोक रखे हैं ना आने के लिए. राइट मैम. मैम यू आर द बेस्ट मैम. यस, वी आर ऑल द बेस्ट. यस मैम. Thank you, Sarita ji, for amazing session. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Sarita you. ji. Thank you so much, ma'am. Sarita ji, thank you बहुत so बहुत much. thank you so much, ma'am. Thank you. हाँ, मुझे तो पपीता काट दिया, दिया क्यों नहीं?
पपीता मत काटिए प्लीज। थैंक यू सो मच सरिता जी। एक छोटी सी थैंक यू टिप सो मैं मच देती हूँ मैम। सबको ही, यस यस शशि जी थैंक प्लीज यू बोलिए। सरिता जो कि मैम। मैंने ना ज्योति शेट्टी नाम की एक लेडी है उनसे सीखा था। वो कहती है कि मैं घर में चलते फिरते इधर सामान उठा रहे हैं उधर सामान उठा रहे हैं, बोलते जाओ आई लव यू आई लव यू आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई वेरी वेरी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी सोल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू फॉर माई वेरी वेरी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी सोल। बोलते जाओ, कोई भी काम कर रहे हो, उठा रहे हो, कुछ सामान रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप बोलते जाओ, ताकि माइंड फिर थॉट्स नहीं चलेंगे। अब जब मुंह से हम बोलना शुरू करते हैं तो माइंड वो सब सुनता है, हमारी बॉडी सब सुनती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू फॉर माई वेरी वेरी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी सोल। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। शशि मैम हम शशि जी का थैंक यू वीडियोस सो बहुत मच। काफी शेयर किए हैं सबसे, सब कर रहे हैं प्रैक्टिस, मैंने किए हैं सबको। ऑसम ऑसम। थैंक यू। पहला तेरी तो देने की क्वालिटी ना, सच गिवर यू आर, इतने प्यार से देती है। थैंक यू सो मच, इतना सीखा है तेरे से एक्यूप्रेशर दीदी पॉइंट। आपसे सीखा है कितना। यू आर अ ट्रू गिवर। आई लव यू दीदी, आई लव यू सो मच। लव यू ऑल थैंक लव यू। यू ऑल। ओके शैला जी, लव यू सरिता मैम। शैला जी, थैंक यू मैम। लव यू। थैंक यू लव यू सो हमने मच। हमने थैंक आज यू। थोड़ा सा